Hello students, welcome to Experts का ज्ञान classes. Today we will discuss about the topic of powers and exponents, the rule of powers and exponents or the rule of indices, या हम कह सकते हैं घातांकों के नियम। इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप खुद देखेंगे, जब इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो ऐसा कोई रूल नहीं होगा जिसे आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आप बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये बहुत इजी टॉपिक है। तो इसमें इसके कुछ रूल हैं। इसमें पहला रूल स्टार्ट करेंगे। इस पहले रूल को स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ जनरल बातें उन्हें देख लेते हैं। जैसे हमने कहा रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 में जाने से पहले हम एक बात देखते हैं क्या कि हमने एक अल्फाबेटिकल लेटर राइट किया, इसका नाम क्या है? एक्स। क्या है? एक्स। और इसे हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल, ठीक है ना। मैथमेटिकली हम इसे वेरिएबल बोलते हैं, मतलब जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। तो अगर हम बात करें इसकी पावर की, तो इसकी पावर क्या है? क्या इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो क्या इसकी कुछ पावर नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने पहले जाना था कि अगर किसी नंबर के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? उसके ऊपर 1 मार्क होता है। इसका मतलब इसकी पावर कितनी है? 1। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप रास्ते में जा रहे हैं, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, तो क्या आप जब मैं अपने ऊपर 1 थोड़ी ना लिख के चलेंगे? नहीं चलेंगे ना। तो हम भाई सिंगल है तो सिंगल लिखने की जरूरत थोड़ी होती है। ऐसी ही एक्स है तो अपने ऊपर 1 लिख के नहीं चलता है। तो आप इसके ऊपर 1 लिखें या ना लिखें, इसका मतलब क्या है कि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि इसकी पावर कितनी है? ये 1 है, ठीक है ना। तो x की पावर 1। इसमें अगर हम राइट करें x इंटू एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई अगर 2 टाइम्स करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। x की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रही है? 2 टाइम्स हो रही है, तो ये x की पावर 2 हो जाएगा। प्रीवियस क्लास में हम इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। या अगर हम x की मल्टीप्लाई अब 4 टाइम्स करें, देखो x की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रही है? 4 टाइम्स हो रही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x की पावर 4 हो जाएगी। इसी तरह से x की मल्टीप्लाई अगर आप 10 टाइम्स करेंगे तो कितनी हो जाएगी x की वैल्यू? ये हो जाएगी 10, ठीक है ना। या x की मल्टीप्लाई आप 100 टाइम्स करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलिए, ये हो जाएगी x की पावर 100। वेरी गुड, आप जानते हैं, ठीक है ना। x की मल्टीप्लाई अगर हम इसी तरह से करें n टाइम्स करें, क्या करें? n टाइम्स करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अब तो आप जान गए होंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 3, ठीक है ना। वेरी गुड। अब देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमसे कहा जाए कि 7 इंटू 7 और इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर हमने इसे किया मल्टीप्लाई किया 50 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया? 50 टाइम्स। किसको मल्टीप्लाई किया? 7 को मल्टीप्लाई किया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 7 की पावर कितनी? 50, ठीक है ना। या एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 9 इंटू 9 और इसकी मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं कितने टाइम? 3 टाइम्स कर रहे हैं। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब तो आप जान गए होंगे, इसकी वैल्यू आप खुद निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 9 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये था आपका रूल नंबर 1 कि अगर किसी नंबर की हम सेम नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, 10 टाइम्स कर रहे हैं तो उसकी पावर 10 हो जाएगी। 20 टाइम्स कर रहे हैं तो उस नंबर की पावर 20 हो जाएगी। x टाइम्स कर रहे हैं तो उस नंबर की पावर x हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये था आपका रूल नंबर 1। नेक्स्ट आता है इसका रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में क्या है कि अभी हमने जाना है कि अगर आप x की पावर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3 से, x की पावर 2 की मल्टीप्लाई अगर x की पावर 3 से करेंगे, देखना क्या होगा? x की पावर 2 को हम राइट कर सकते हैं x इंटू एक्स, और x की पावर 3 को आप क्या राइट कर सकते हैं? x इंटू एक्स, ठीक है ना। अब इन्हें काउंट कर लीजिएगा। अभी पीछे हमने जाना कि ये कितने टाइम्स हो गया? 5 टाइम्स हो गया, तो इसे हम राइट कर सकते हैं x की पावर 5। 1 2 3 4 5, तो x की पावर कितनी बनेगी? 5 बनेगी। या अगर हम इधर आ जाए लेफ्ट साइड में तो हम इसे राइट कर सकते हैं 2 + 3 भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि 2 + 3 भी तो 5 ही होता है। तो इसका मतलब क्या है कि x की पावर 2 इंटू x की पावर 3 को हम क्या राइट कर सकते हैं? x
2+3, ठीक है ना। और x की पावर 2+3 कितना हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा। इसी तरह से x की पावर अगर हमने m इंटू एक्स की पावर n लिया, ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग ये आपके बेस है, हमने पहली वाली क्लास में हमने जाना ये बेस और ये इनकी पावर्स है, तो x की पावर m की मल्टीप्लाई x की पावर n में करेंगे। अभी इनके बेस सेम है, यहाँ भी तो x इनके बेस सेम थे तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो गई, यहाँ भी इनके बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इन्हें हम ऐड कर सकते हैं x की पावर m प्लस n, ठीक है ना। ये है आपका रूल नंबर 1। इसी अकॉर्डिंग एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 5 की पावर 2 की मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं 5 की पावर 7 में, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो हम क्या राइट कर सकते हैं इसे 5 की पावर 2 प्लस 7 मीन्स वी कैन राइट इट 5 की पावर 9, ठीक है ना, वेरी इजी। वन मोर एग्जांपल 10 की पावर 60 और इंटू 10 की पावर 40, ठीक है ना, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगी 10 की पावर 60 प्लस 40 बिकम्स 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7 की पावर 11 और इंटू 7 की पावर 11। अब देखिए जरा यहाँ पे बेस भी सेम है और पावर्स भी सेम है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पावर्स डिफरेंट हो या सेम हो, बहरहाल पावर क्या होंगी, प्लस होंगी। तो 7 की पावर कितना हो जाएगा, 11 प्लस 11 क्या राइट कर सकते हैं 7 की पावर 20, ठीक है ना। तो ये था आपका रूल नंबर 2। इसके बाद आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में जाने से पहले इसे भी देख लेते हैं जरा। अभी अगर हमने राइट किया कि 2 की पावर 5 इसे डिवाइड कर रहे हैं 2 की पावर 2 से, ठीक है ना, तो देखना जरा क्या करेंगे, इसे 2 की पावर 5 को क्या राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसे हम 5 टाइम्स राइट कर लेंगे। ऐसे ही 2 की पावर 2 को हम 2 टाइम्स राइट कर लेंगे। ये दोनों 2 इन दोनों 2 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म होगी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है ना। या हम इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 की पावर 5 माइनस 2, ये 5 माइनस 2 की तो 3 होगा, तो 2 की पावर 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पावर्स क्या होंगी, माइनस होंगी। इसमें एक बात हो रहा है कि अभी हमारे पास न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा थी, डिनोमिनेटर की पावर कम है, तो जो जहाँ पावर ज़्यादा होगी वहाँ जाएगी, मतलब न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा थी डिनोमिनेटर की कम थी, तो ये नीचे वाली पावर किसकी पावर के पास गई, न्यूमरेटर वाली पावर के पास, तो ये क्या होगा 2 की पावर 5 माइनस 2 हो गया। एक और एग्जाम्पल अगर हम लें 2 की पावर 2 ऊपर है इस बार और 2 की पावर 5 नीचे, तो हम इसे राइट करेंगे क्या, 2 इंटू 2 ऊपर हो जाएगा और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 नीचे हो जाएगा। अब की बार देखिएगा ये दोनों 2 इन दोनों 2 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना, तो ये क्या रह जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। यहाँ में से राइट कर सकते हैं 1/2 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। इस बार कहाँ पर है ज़्यादा, इस बार डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा है, तो ये ऊपर वाला 2 किसके पास आएगा, नीचे वाली पावर के पास आएगा, तो हम इसे राइट कर सकते हैं 2 की पावर 1/2 की पावर 5 माइनस, ठीक है ना। तो 1/2 की पावर 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 3, ठीक है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग एक रूल जनरेट होता है, रूल नंबर 3, कि अगर हमने कहा कि a की पावर m अपॉन a की पावर n, ठीक है ना, यहाँ भी बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a की पावर m माइनस n होगी। ये तब होगी जब m बड़ा होगा n से, मतलब न्यूमरेटर की पावर बड़ी हो डिनोमिनेटर से, तो ये नीचे डिनोमिनेटर वाली पावर ऊपर न्यूमरेटर वाली पावर से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे न्यूमरेटर में 5 था और डिनोमिनेटर में 2 था, तो ये 2 कहाँ गया, 5 के पास गया, तो 5 माइनस 2 किया, ऊपर जाके 2 की पावर 5 माइनस 2, ठीक है ना। इसी में इसकी वैल्यू एक और आती है, इसे हम राइट करते हैं 1/a की पावर n माइनस n। ये कब होगा, ये तब होगा जब n बड़ा होगा n से, मतलब अगर डिनोमिनेटर की पावर बड़ी होगी किससे, न्यूमरेटर की पावर से, तो जो न्यूमरेटर है वो कहाँ आएगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर की पावर से माइनस होगा, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा कि 7 की पावर 11 अपॉन 7 की पावर 5, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, ठीक है ना, बेस सेम पावर्स डिफरेंट। इसका मतलब क्या होगा कि ये ऊपर पावर ज्यादा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पावर कम है, तो ये कहाँ जाएगी, ये ऊपर जाएगी, ठीक है ना। डिनोमिनेटर वाली पावर किसके पास जाएगी, न्यूमरेटर वाली पावर के पास जाएगी और क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो
7 की पावर कितना हो जाएगा 11 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। या एक और एग्जांपल लिया हमने 7 की पावर 5 अपॉन 7 की पावर 11। इस बार कहां पर पावर ज्यादा है, इस बार नीचे डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है, तो हम इसे राइट करेंगे 1 अपॉन 7 की पावर कितना 11 माइनस 5 या वी कैन आल्सो राइट इट 1 अपॉन 7 की पावर कितना 6। ठीक है ना, बात आई नहीं आई समझ में? तो ये था आपका रूल नंबर 3। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 इसमें देखिए इसमें क्या होता है, रूल नंबर 4 में जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें भी 2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 3, मतलब अब यहाँ पे डबल पावर होगी। एक तो पहले नंबर की पावर 2 है, फिर उस पूरे की पावर भी 3 होगी, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो जरा से वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 2 अंदर वाले को सॉल्व करते हैं तो 2 into 2 राइट करेंगे, इस पूरे की पावर कितना 3 है। अब 2 2 जा कितना होता है 4, तो 4 की पावर 3। अब 4 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 4 into 4 into 4 मींस कितना हो गया 4 4 जा 16, 4 जा 64 आ गया। या हम इसे एक तरीके से और भी राइट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि 2 की पावर 3 था, तो हम इसे राइट कर सकते हैं 2 की पावर, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना, पावर्स की मल्टीप्लाई करूं तो 2 into 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 2 की पावर 6 की वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब 2 को 6 टाइम लिखेंगे, कितने टाइम लिखेंगे 6 टाइम, ठीक है ना। और 2 को 6 टाइम लिख के हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। देखना दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3 की वैल्यू वही होगी जो 2 की पावर 2 into 3 की है। मतलब अगर पावर के ऊपर पावर है, ठीक है ना, किसी भी नंबर की पावर के ऊपर पावर है, तो हम पावर्स की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा रिजल्ट सेम आएगा। इससे रूल जनरेट होता है आपका, ये रूल है कि a की पावर m और इस पूरे की पावर क्या n, तो इसे हम क्या राइट करेंगे a की पावर m into n, या राइट कर सकते हैं a की पावर n, ठीक है ना। बात आई नहीं आई समझ में? तो ये था आपका रूल नंबर 4। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 में देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या होगा, जैसे हमने लिखा कि a की पावर 0, ठीक है ना, a कोई डेफिनेट नंबर है, उसकी पावर अगर हम 0 निकालेंगे तो क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। अब वो कैसे होगी वो देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि एक एग्जांपल ले लिया, अभी हमने जाना कि a की पावर m अपॉन a की पावर n, अगर a की पावर m को डिवाइड करना है a की पावर n से, और n क्या है बड़ा है n से, ठीक है ना, m क्या है बड़ा है n से, तो हम इसे क्या राइट करेंगे a की पावर m माइनस n राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे a की पावर m माइनस n। अब एक बात हम जानते हैं कि इफ m इज इक्वल टू n हो जाए, मतलब m और n दोनों क्या हो जाए ये इक्वल हो जाए, तो देखना m की जगह या तो आप n रख दो या n की जगह आप क्या रख दो m रख दो, तो देखना क्या होगा कि हम n की जगह m रख देते हैं। देखना क्या होता है a की पावर m अपॉन a की पावर n और इज इक्वल टू a की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा m माइनस n, क्योंकि आपने n को रिप्लेस कर दिया किससे m से, क्योंकि n की जगह m रख रहे हैं, या m की जगह m रख दीजिए, एक ही बात है। तो a की पावर m अपॉन a की पावर m और यहाँ पे क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस। एक बात हमें पता है कि अगर 2 को डिवाइड करें 2 से तो क्या आएगा 1 आएगा, 5 को डिवाइड करें 5 से तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। ऐसे a की पावर m को डिवाइड करेंगे a की पावर n से तो क्या आएगा 1 आएगा। और अगर 2 माइनस 2 करूं तो 0 आएगा, जब 5 माइनस 5 करूं तो 0 आएगा। तो यहाँ पे m माइनस n करोगे तो a की पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये तो था कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब किसी भी डेफिनेट नंबर की पावर अगर आप 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। क्या होगी इसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए, हम एक एग्जाम्पल ले लिया कि 512 एक बड़ा सा नंबर है, इसकी पावर 0। अब ये कोई भी कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो और इसकी पावर तो 0 आ गई, तो उसकी वैल्यू हम सीधे क्या राइट करेंगे 1 राइट करेंगे, ठीक है। ये एक और एग्जाम्पल लिखा हमने 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 और प्लस 1/2
इस पूरे की पावर कितना 0। अब अंदर चाहे कुछ भी हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली क्या ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना। तो ये था आपका रूल नंबर 5। नेक्स्ट आ रहा है आपका, नेक्स्ट रूल में जाएंगे, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या है कि अगर हमने राइट किया कि x की पावर -1, हम जानते हैं x की पावर -1, तो इसका मतलब क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ x। x की पावर -1 का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ x। तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसे राइट करेंगे 1/x, ठीक है ना। या हमने राइट किया x की पावर -2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अब देखो -1 थी तो 1 हो गई, -2 है तो क्या हो जाएगी, 1/x की पावर क्या हो जाएगी, सॉरी 2 हो जाएगी। या x की पावर -3 है तो इसे हम क्या राइट करेंगे, 1/x की पावर 3 राइट करेंगे। या x की पावर -4 है तो हम इसे क्या राइट करेंगे, 1/x की पावर 4 राइट करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से अगर x की पावर -n है तो आप क्या राइट करेंगे इसे, 1/x की पावर n। इसका मतलब है कि अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है तो आप उसे पॉजिटिव बना सकते हैं, कैसे, उसका रेसिप्रोकल राइट करके। रेसिप्रोकल मींस उसका उल्टा राइट करके, ठीक है ना, उसका गुणात्मक प्रतिलोम लिख के बोल सकते हैं। या एक और एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे a/2/3 की पावर -2 है, तो हमें ये पॉजिटिव बनानी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, तो ये पावर क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो 3/2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये हमसे सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 और नीचे 2 × 2 मींस क्या हो जाएगा, 9/4। 3 से 9 और 4 से, ठीक है ना। तो इसी से रूल जनरेट होके आता है, एक रूल आता है जनरेट होके कि a/b इसकी होल पावर -m है, a/b की होल पावर -m है, तो क्या होगा, आप इसे माइनस पावर को क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव पावर बना सकते हैं। कब, जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर दें, एक्सचेंज कर दें, इसके अंश और हर दोनों को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर दें। मींस हम राइट कर सकते हैं b/a इस पूरे की पावर n, ठीक है ना, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया। तो इसका भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, 5/4 और इस पूरे की पावर कितना, -3। तो पहले हमें इसकी वैल्यू निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल राइट करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 4/5 और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसे हम राइट करेंगे 4 × 4 × 4, क्योंकि इस 4 की भी पावर 3 है और 5 की पावर 3 है, तो इन्हें स्प्लिट कर लेंगे 4 के लिए भी और 5 के लिए भी। ऐसे ही नीचे हो जाएगा 5 × 5 × 5। अब न्यूमरेटर की आपस में, डिनोमिनेटर की आपस में, ये तो हम पहले सीख चुके हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आता है, ठीक है ना। तो ये था आपका रूल नंबर 6। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 में क्या है, जैसे मैंने कहा कि 2 की पावर 3 और इनटू 3 की पावर 3, ठीक है ना। इस बार क्या है हमारे पास कि अब की बार बेस तो डिफरेंट है और पावर्स क्या है, सेम है। जरा इन्हें सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे देखना क्या होगा, 2 की पावर 3 जब निकालोगे तो इसका मतलब क्या, 2 × 2 × 2 हो जाएगा। और 3 की पावर 3 की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है। अब कीजिए मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 7 जा 56 और 5 8 2 जा 16 और 5 कितना हो जाएगा, 216, ठीक है ना। इसके बाद में इसको हम दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं कि 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3 है, तो इसे हम क्या राइट करेंगे, 2 × 3 की होल पावर 6 कर लेते हैं। दोनों की पावर क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो 2 3 या कितना हो जाएगा 6 और इसकी पावर कितना है, सॉरी यहाँ पे पावर क्या थी 3, तो 3 रहेगी, तो 6 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इसे 6 की पावर 3 है, इसका मतलब 6 की मल्टीप्लाई कितने टाइम, 3 टाइम। अब 6 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 216, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 3 और इनटू 3 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, वही होगी जो 2 × 3 की होल पावर 3 की वैल्यू है। मीन्स क्या है, यहाँ से एक रूल जनरेट होके आता है कि a की पावर m और इनटू b की पावर m, ठीक है ना। बेस क्या है आपके डिफरेंट है, बेस क्या डिफरेंट है और पावर्स क्या सेम है, तो हम इन बेस को क्या कर सकते हैं,
मल्टीप्लाई करेंगे बेस की और पावर्स को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, सिंगल पावर से कम चलाएंगे। मीन्स क्या राइट करेंगे इसे a इंटू बी की होल पावर m, या हम इसे राइट कर सकते हैं a b इस पूरे की पावर कितना m। ठीक है ना, तो उसके एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 2, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इस पूरे की पावर कितना 2 हो जाएगा, या कितना हो गया 6 की पावर 2 हो जाएगा, और 6 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी 36, आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स जिन्हें हमने जाना। ठीक है, अब अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम करेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं उसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब नई कक्षा में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।